सभी साथियों को जय श्री राम। साथियों, उत्तराखंड बोर्ड में 10वीं की परीक्षा में 500 में से 500 अंक लाने वाली ऐतिहासिक सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त कर टॉपर प्रियांशी रावत, जिसने कि यूपी और उत्तराखंड के सभी पिछले रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है और उत्तराखंड की 500 में से 500 अंक लाने वाली प्रियांशी रावत आज किसी जान पहचान का मोहताज नहीं है। पर साथियों, आखिर क्या कारण की जिसमें कि प्रियांशी के टॉप होने पर जांच की बात की जा रही है और फिर से पेपर देने की खबर वायरल हो रही है। इससे पहले बात करें प्रियांशी रावत के टॉपर बनने की कहानी। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की टॉपर प्रियांशी रावत JBS GIC स्कूल गंगोली हॉट पिथौरागढ़ की छात्रा है, जो एक शिक्षित परिवार से बिलोंग करती है। उनकी मां, जो कि एक निजी स्कूल में एक अंग्रेजी की शिक्षिका है, एवं प्रियांशी के पिता पूर्व सैनिक रिटायर्ड हैं। वहां के व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। जहां की अभी प्रियांशी के परिवार में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था और परिवार में जहां मिठाइयां ही मिठाइयां बंट रही थी, मगर तभी एक अचानक से एक ऐसी खबर आती है जो कि प्रियांशी और प्रियांशी के परिवार को भी चिंता में डाल देती है। और साथियों, जो बात उनको चिंता में डाल रही थी वह थी एक खबर कि जिस स्कूल से प्रियांशी रावत ने 10वीं टॉप किया है, वह स्कूल तो 10वीं तक मान्यता प्राप्त ही नहीं है, वह स्कूल सिर्फ 8वीं तक मान्यता प्राप्त था। तो साथियों, सभी के मन में एक सवाल पैदा होने लग गया कि अगर स्कूल 10वीं मान्यता प्राप्त नहीं है तो प्रियांशी रावत ने फिर उस स्कूल से परीक्षा कैसे दी। यह एक ऐसा सवाल था जो कि सबके दिमाग में अपना घर बना बैठा था। सब सोचने को मजबूर हो चुके थे, आखिर यह हुआ कैसे और आखिर यह सवाल पैदा भी क्यों ना हो, क्योंकि इस तरह का किस्सा पहली बार सुनने में आ रहा था और शायद आपने और हमने आज तक ऐसा किस्सा नहीं सुना था। प्रियांशी के घर में भी अचानक माहौल सा बदल गया। जहां आज तक खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही थी, अचानक से माहौल चिंता में बदल गया कि आखिर ये हुआ क्या है। साथियों, चिंता भी जायज थी। उनकी जगह आप या हम कोई भी होता तो चिंता जायज बनती थी। साथियों, अब आते हैं कहानी के एक इंटरेस्टिंग मोड़ पे कि आखिर यह मामला है क्या। तो इसकी जड़ पे जाना बहुत ही जरूरी था। तो साथियों, आपको बताते चलूं कि दरअसल प्रियांशी रावत ने जिस स्कूल से टॉप किया था, दरअसल वह एक डमी स्कूल है जिसको की मान्यता सिर्फ 8वीं तक ही थी। अब साथियों, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह डमी स्कूल है क्या। तो साथियों, मैं आपको बताते चलूं, यह वह स्कूल होते हैं जिन्हें कि हम एक सरल भाषा में कह सकते हैं कि नॉन अटेंडिंग स्कूल, मतलब जहां पर एडमिशन लो और स्कूल जाने की जरूरत ही ना पड़े। जब स्कूल वाले तुम्हें बुलाएं या परीक्षा के समय बुलाएं, सिर्फ उसी समय इस स्कूलों में जाना होता है। मतलब साथियों, इन स्कूलों में मान्यता नहीं होती है। यह स्कूल बच्चों का पंजीकरण दूसरे स्कूलों में कराते हैं और सिर्फ अपने स्कूलों में यहाँ पे वह पढ़ाते हैं। इस तरह के प्रदेश में आजकल कई स्कूल चल रहे हैं। अब साथियों, यह मामला मैं तुम्हें पूरी तरह से समझाता हूँ। जी हाँ साथियों, प्रियांशी ने जो एडमिशन लिया था वह एक निजी स्कूल था जिसका कि नाम था साधना पब्लिक स्कूल। जी हाँ साथियों, प्रियांशी रावत ने साधना पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की और साधना पब्लिक स्कूल वालों ने प्रियांशी रावत का जो पंजीकरण करा रखा था वो था JBS GIC स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़ में उन्होंने पंजीकरण करवा रखा था। मगर पढ़ाई प्रियांशी रावत ने साधना पब्लिक स्कूल से की। साथियों, शुरू में तो विभाग के अधिकारियों ने उस स्कूल को इंटरमीडिएट तक बताया, मगर जब छानबीन की गई तो पता चला कि साधना पब्लिक स्कूल को तो सिर्फ मान्यता 8वीं तक ही मिली है। खैर, इस प्रकरण से प्रियांशी को कोई असर नहीं होगा क्योंकि उसने यूके बोर्ड से टॉप किया है और परीक्षा भी यूके बोर्ड की ही दी है। मगर प्रदेश में इस तरह के कई तरह के गैर जिम्मेदाराना डमी स्कूल चल रहे हैं जिनकी की जांच होनी अति आवश्यक है। बाकी प्रियांशी रावत को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक केयर दोस्तों, मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।